एक जैन फकीर के पास उसका शिष्य आया। 20 वर्षों से श्रम कर रहा है और फकीर ने कहा, एक हाथ की ताली की आवाज़ कैसी होती है, इस पर ध्यान करो। अब एक हाथ की ताली की आवाज़ कुछ होती ही नहीं। ताली तो बजती 2 हाथों से है। आवाज़ ही जब होगी तो 2 हाथों से होगी। 2 टकराएंगे तो आवाज़ होगी। आवाज़ का अर्थ है टकराहट। हाथ की ताली कैसे बजेगी? बहुत तरह के उत्तर युवक खोज कर लाता रहा, लेकिन कोई उत्तर सही नहीं है। गुरु सुनता ही नहीं था, पहले ही कह देता गलत है। उसने उत्तर बताया भी नहीं। उसने एक दिन पूछा भी कि आप भी हैरान करते हैं, मैं खोज कर लाता हूँ। महीनों की मेहनत के बाद ध्यान करते करते खोजता हूँ कि ये उत्तर ठीक होगा, और मैं बोल भी नहीं पाता, और आप दरवाजे के भीतर आता हूँ, कह देते हैं गलत, ये भी गलत। गुरु ने कहा, सभी उत्तर गलत हैं, इसलिए पूछने और सुनने की जरूरत ही क्या है। उत्तर तुम जब तक लाते रहोगे तब तक गलत। जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, निरुत्तर हो जाओगे, जान कर आओगे कि कोई उत्तर है ही नहीं, शून्य का अनुभव करके आओगे, उस दिन कुछ बात बनेगी। 20 साल लंबे श्रम के बाद शून्य का अनुभव हुआ। 20 वर्ष लंबी साधना थी, आधी उम्र निकल गई थी, लेकिन घटा तो आधी रात को घटा। आधी रात थी जब ये घटना घटी, मगर सुबह तक वह प्रतीक्षा न कर सका। यह समाचार तो गुरु को भी अभी देना था। 20 वर्ष से वे भी प्रतीक्षा करते हैं, और आज वह शुभ घड़ी आ गई कि मैं जाकर निवेदन करूं। वह भागा, आधी रात में जाकर दरवाजा खटखटाया। गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। गुरु ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, जा, इसको भी बाहर फेंक कर आ। उस युवक ने कहा, किसको फेंक कर आऊं? अब तो कुछ बचा ही नहीं, शून्य का अनुभव हुआ है। गुरु ने कहा, बस बाहर जा, शून्य का कहीं अनुभव होता है, और जिसका अनुभव हो जाए वह शून्य न रहा। शून्य भी अगर अनुभव में हो जाए तो शून्य नहीं रहता। अब तुझे शून्य को छोड़ना पड़ेगा। अब तू शून्य को भी छोड़ दे, तब तू सच में शून्य हो जाएगा।